पिछले पार्ट में हमने देखा कि क्रोम कुन अपनी बहन कलाइमा को ओर्ग से बचा लेता है और उसे अपने कंधे पर बिठाकर वापस बाहर लाने लगता है। और जब कलाइमा होश में आती है तो वो अपने हाथ में एक तलवार पाती है और जब वो उस तलवार को ध्यान से देखती है तो उस पे उसके भाई का मैसेज लिखा होता है कि मैं जरूर वापस आऊंगा, तुम बस मेरा इंतजार करो। और फिर क्रोम की लड़ाई गार्गोयल नाम के एक मॉन्स्टर से हो जाती है जिसे क्रोम बड़ी मुश्किल से हरा देता है और उसे इससे 108 एक्सपी मिलती है और उसका लेवल भी 18 से 20 हो जाता है। फिर उसका इवोल्यूशन घूल से एक शेप शिफ्टर में हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि क्रोम अपने नए शरीर को देख रहा होता है और फिर पानी में देखते हुए कहता है, मेरा शरीर सच में कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, मेरे तो सारे कपड़े भी फट गए हैं। और अपने मास्क को उतारने की कोशिश करता है लेकिन वो उससे चिपका हुआ होता है और वो नहीं उतरता। तो क्रोम कुन सोचता है, कोई बात नहीं, अगर ये नहीं उतर रहा है, वैसे मैं अब घूल से तो हाई लेवल पर पहुंच गया हूँ। ऐसा लगता है कि इवोल्यूशन के बाद मॉन्स्टर अपने नजदीकी मॉन्स्टर में इवोल्व हो जाते हैं। मेरी तो बहुत इच्छा थी कि मैं इंसान जैसा दिखूं, पर इस चीज को किधर से भी देख लो ये तो बिल्कुल ही मॉन्स्टर जैसा लगता है। अब शायद मुझे नेक्स्ट इवोल्यूशन का इंतजार करना पड़ेगा। और तभी सिस्टम स्क्रीन आती है जिसपे जो बताती है शेप शिफ्टर, एक ऐसा अनडेड मॉन्स्टर जो किसी भी लिविंग चीज का रूप ले सकता है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इसकी असली फॉर्म को देख लेता है वो कभी जिंदा वापस नहीं आता। ये देखकर क्रोम सोचता है, ये सच में घूल से तो बहुत ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर है, चलो देखता हूँ इसके पास और क्या स्किल है। और वो अपनी स्टेटस विंडो को खोलने लगता है और फिर हमें शेप शिफ्टर की जानकारी दी जाती है। लेवल 20, हेल्थ पॉइंट 48, माना पॉइंट 9, रैंक सी। और स्किल्स में रिजनरेशन के साथ मास्क्यूरेड नाम की स्किल भी जुड़ जाती है। तो क्रोम उन स्टेटस को देखकर कहता है, ये घूल के स्टेटस से तो काफी ज्यादा हाई है। एक सी रैंक का मॉन्स्टर सच में ताकतवर होता है क्योंकि इन्हें हराने के लिए कम से कम एक मिड रेंज एडवेंचरस की पार्टी की तो जरूरत पड़ती ही है। और तभी वो अपनी नई स्किल को देखकर चौंक जाता है और कहता है, क्या मास्क्यूरेड, क्या मैं अपनी इस नई स्किल से वापस से ह्यूमन बन सकता हूँ? चलो चेक कर लेते हैं। और क्रोम अपनी नई स्किल मास्क्यूरेड को एक्टिवेट कर देता है और वो देखता है कि उसका मास्क हवा में उड़ने लगता है और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर ही बदलने लग जाता है। और फिर जब क्रोम तालाब के पानी में देखता है तो उसको अपना चेहरा इंसानों जैसा दिखने लगता है और उस चेहरे को देखकर कहता है, मैं तो पहले जैसा लग रहा हूँ, सच में ये तो कमाल हो गया। और फिर बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज भी वापस आ गई होती है। तो क्रोम कहता है, ये थोड़ी कठोर जरूर है लेकिन मेरी आवाज वापस से काम कर रही है और अगर मैं अपने चेहरे को थोड़ा सा छिपा लूं तो मैं आराम से इंसानों के बीच भी जा सकता हूँ। पर ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पावर धीरे धीरे ड्रेन हो रही है। और वो अपनी स्टेटस विंडो को चेक करने लगता है तो उसे मास्कुरेड स्किल के बारे में पता चलता है जो उसे बताती है कि ये स्किल तुम्हें टेम्परेली ह्यूमन फॉर्म में बदल देती है लेकिन ये इसके लिए हर 10 मिनट में एक माना पॉइंट कंज्यूम करती है। तो क्रोम कुन सोचता है, मेरी मैक्स माना पॉइंट 26 है, इसका मतलब ये है कि मैं 4 घंटे तक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। ऐसे तो मेरा सिटी में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैं कभी भी माना पॉइंट ड्रेन होने के बाद वापस से इस मॉन्स्टर वाले रूप में आ जाऊंगा। पर मेरे पास अब भी होप है, मैं अब भी लेवल अप करके मेरे माना पॉइंट्स को इंक्रीज कर सकता हूँ। और ये होने के बाद मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे नेक्स्ट इवोल्यूशन में मुझे और भी बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। ठीक है, फिर मैं अभी से दोबारा लेवल अप करने के काम पर वापस से लग जाता हूँ और लेवलिंग पर ध्यान देता हूँ। और तभी वहां डंजन की दीवार टूटने लगती है और उससे हुई आवाज से क्रोम चौंक जाता है और वो डंजन के ऊपर छत को देखने लगता है और नीचे बैठते हुए कहता है, आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, क्या यहाँ कोई अर्थक्वेक आया है? तभी क्रोम देखता है कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे गिर रहा होता है। तो क्रोम बचने के लिए थोड़ा पीछे हट जाता है। वो पत्थर सीधे जाकर जस्ट क्रोम के आगे आकर गिरता है। तो क्रोम कहता है, बच गया, ये तो बहुत ही करीब था। आखिरकार ये हो क्या रहा है, क्या यहाँ डंजन डिजास्टर चल रहा है?
मैंने सुना था कि अर्थ के नीचे बहुत बड़े मॉन्स्टर की लाशें पड़ी हुई हैं, जिनसे लगातार माना बहता रहता है और वो माना गुफा में इकट्ठा होता रहता है। उन्हीं गुफाओं को डंजन कहते हैं। और जब ये माना अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तो एक आउटब्रस्ट हो जाता है, जो कि बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देता है और बहुत से मॉन्स्टर्स को अपनी जगह से आजाद भी कर देता है। इसे ही डंजन डिजास्टर भी कहते हैं। क्या यहाँ मुझे सी रैंक मॉन्स्टर का दिखना इसी बात का साइन था? वैसे इन छोटे मोटे हादसों से इस कंक्लूजन पर आना कि ये एक डंजन डिजास्टर है, ये अभी बहुत जल्दी होगा। और इतना कहते ही क्रोम के सामने एक गारगोयल आ जाता है। वो गारगोयल लेवल 20 पर होता है और गुस्से से चिल्ला रहा होता है। तो क्रोम डरकर जल्दी से पीछे हटते हुए कहता है, ऐसा तो नहीं लगता कि मैं कुछ जल्दबाजी कर रहा था। और तभी गारगोयल क्रोम पर अटैक कर देता है, लेकिन क्रोम जल्दी से साइड में होकर उस अटैक को डोज कर लेता है और मन में सोचता है, मैं अपने हाथों से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि अभी मेरे हाथों में पंजे नहीं है, इसलिए मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। और वो जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे सीधा गारगोयल के सर पे मारता है, पर उस पत्थर का गारगोयल पर कोई फर्क नहीं पड़ता और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो क्रोम कहता है, मैं इस ह्यूमन फॉर्म में अपनी ताकत का यूज भी नहीं कर सकता, अब मैं क्या करूं? पर तभी गारगोयल अपना फ्लेम अटैक क्रोम कुन पर कर देता है और क्रोम कुन का हाथ जलने लगता है। और जैसा कि हमने पहले देखा, गारगोयल अपनी आग को चीरते हुए अपनी तलवार से क्रोम कुन पर अटैक करने आता है, लेकिन तब तक क्रोम अपने वापस से सेफ शिफ्टर वाली फॉर्म में आ जाता है और एक ताकतवर घूसक गारगोयल को मारता है। और क्रोम वापस से अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मुझे पता था कि तू तेरी पत्थर की बॉडी लेकर मुझ पर अटैक करने वाला है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अब मैं उतना भी कमजोर नहीं रहा हूँ। और फिर अपनी पावर को इकट्ठा करके एक खतरनाक पंच मारता है, जिससे गारगोयल की गर्दन टूटकर दूर जाकर गिरती है और इससे क्रोम को 90 एक्सपी मिलती है। फिर क्रोमकुम अपनी रीजनरेशन स्किल का यूज करके अपने हाथ को वापस से रीजनरेट करने लगता है और कहता है, वो तो मेरी किस्मत अच्छी है कि मैं रीजनरेशन की वजह से फ्लेम के अंदर से भी अटैक कर पाया, पर अगर देखा जाए तो मैंने इस गारगोयल को आराम से हरा दिया और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेला ही एक ओर्ग से भी निपट सकता हूँ। मॉन्स्टर वैसे तो बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं होता और यही इनका वीक पॉइंट है, पर मेरे पास ऐसा कोई वीकनेस नहीं है और मेरे पास डंजन माना का रेजिस्टेंस भी है, जिससे कि मैं थका हुआ भी महसूस नहीं करता। और ऐसा ही चलता रहा तो शायद मैं जल्दी ही अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन तक भी पहुंच जाऊंगा। और सोचता है, अब तो मैं इतना ताकतवर हो गया हूँ तो मुझे अब यहाँ किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है, चाहे अब यहाँ कितने भी गारगोयल क्यों ना जाए, मैं अकेला ही उनसे निपट सकता हूँ। और क्रोम का इतना कहते ही वहाँ बहुत से गारगोयल उसके सामने आने लगते हैं, जो गुस्से से बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। तो क्रोम डरकर वहां से भागते हुए कहता है, अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ये मेरे लिए सच में अभी तो इम्पॉसिबल है। और भागता हुआ एक पत्थर के पीछे छिप जाता है और उन्हें जाते हुए देखता है और फिर कहता है, आखिरकार वो चले गए। और कहता है, ये तो क्लियर है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर यहाँ आ रहे हैं, इसका मतलब है कि डंजन में कुछ न कुछ तो हो रहा है। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। और फिर हम अगले चैप्टर में देखते हैं कि क्रोम अपने हाथ से एक तलवार को रोक रहा होता है और अपने पंजे से एक खतरनाक अटैक करता है और वहां सिस्टम स्क्रीन अपेयर होती है और बताती है, इससे आपको 90 एक्सपी मिली है और आपका लेवल 20 से 21 हो गया है। तो क्रोमकुन गारगोयल की बॉडी को देखते हुए कहता है, एक शेप शिफ्टर सच में बहुत ज्यादा ताकतवर होता है और देखा जाए तो जब मैं घूल था तो मुझे एक गारगोयल से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, पर अब मैं इन्हें आराम से हरा सकता हूँ। और फिर वो अपने हाथ को देखकर कहता है, ओह, इसकी तलवार से मुझे एक कट लग गया। और अपनी रीजनरेशन स्किल की मदद से उसे भरने लगता है और कहता है, मेरे शरीर की फिजिकल एबिलिटी एक्सीलेंट है, मेरे पास पंजे हैं और दांत भी, जो कि अटैक करने के लिए काफी हैं, और मेरे पास 2 स्किल्स भी हैं। और वैसे भी एक मॉन्स्टर की बॉडी एक इंसान से तो बहुत ज्यादा ताकतवर होती है। और फिर हमें क्रोम का लेवल दिखाया जाता है, जो कि अब 21 पर पहुंच गया होता है। तो क्रोम ये देखकर कहता है,
मेरा नेक्स्ट इवोल्यूशन लेवल 50 पर होगा। लगता है ये जल्दी ही हो जाएगा। पर यहाँ सी रैंक मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा अपेयर हो रहे हैं, जबकि यहाँ तो सिर्फ डी रैंक मॉन्स्टर ही होने चाहिए। यहाँ पक्का ही डंजन डिजास्टर हो रहा है, और वो ओर्ग भी इस बात का ही साइन था, क्योंकि ओर्ग तो डंजन में बहुत ही डीप में होते हैं, और जब एक बार डंजन डिजास्टर शुरू हो जाता है तो बहुत से हाई लेवल मॉन्स्टर बाहर दिखने लगते हैं, और वो हर जगह एरिया को घेर कर तबाही मचाने लगते हैं। एक डंजन डिजास्टर को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि डंजन के हार्ट को हरा दिया जाए, जो कि डंजन का बॉस होता है। ये सच में बहुत बड़ी मुसीबत है। मुझे इस बात का कोई आइडिया नहीं है कि ये डंजन डिजास्टर कब तक चलता रहेगा। और तभी क्रोम को गुफा में से कोई आता हुआ महसूस होता है, तो वो जल्दी से पत्थर के पीछे छिप जाता है और वहां एक पैर दिखाई देता है, और फिर हमें पता चलता है कि वो एक फ्रैंक नाम का एडवेंचरर होता है, जो कि लेवल 20 पर होता है। और वो कहता है अभी थोड़ी देर पहले जो अर्थक्वेक आया था वो इस बात का सबूत है कि यहाँ डंजन डिजास्टर आ रहा है, और यहाँ मैंने बहुत से गारगोयल भी देखे हैं। तो फ्रैंक का साथी गाइडो कहता है सच में ये कितनी खराब टाइमिंग है। मुझे लगता है कि हमें वापस जाकर गिल्ड में रिपोर्ट करना चाहिए। और उनकी तीसरी साथी एक लड़की होती है जिसका नाम सैली होता है। वो कहती है आखिरकार तुम क्या कह रहे हो गाइडो, हमें तो उसे जाकर हराना चाहिए इससे पहले कि वो किसी को चोट पहुंचाए या फिर कोई बड़ी मुसीबत खड़ी कर दे। और इधर पत्थर के पीछे छिपा क्रोम सोच रहा होता है आज तो मैं गलत जगह फंस गया, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर इन्होंने मुझे नोटिस कर लिया तो ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। इन सब के लेवल भी थोड़े से तो हाई हैं, और अगर देखा जाए तो कमाइला की पार्टी से तो बहुत हाई हैं। अगर हमारे बीच कोई लड़ाई हुई तो ये पक्का ही मेरा अचार बना देंगे। और इधर गाइडो कह रहा होता है पर हमें इतना बड़ा रिस्क लेने की क्या जरूरत है। तो फ्रैंक उसे कहता है कि एक डंजन डिजास्टर टाइम बीतते बीतते बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास एक बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि हमने इसे बहुत पहले ही डिस्कवर कर लिया है। तो गाइडो कहता है तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें यहाँ लड़ना होगा, क्या तुम्हें ये ज्यादा खतरनाक नहीं लग रहा है? क्योंकि अगर यहाँ डंजन डिजास्टर हो रहा है तो यहाँ बॉस लेवल के मॉन्स्टर होंगे जो कि अपनी फॉर्म चेंज कर रहे होंगे, और सीधे शब्दों में कहूँ तो एक डंजन के लॉर्ड को चैलेंज करना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, और हमारे पास तो उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो फ्रैंक हंसते हुए कहता है तो फिर क्या हुआ, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि तुम उस बॉस को हरा सकते हो, और यहाँ तो हम तीन हैं, तीनों मिलकर उसे आराम से हरा देंगे। और गाइडो कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा ही कह रहे हो। अगर ये एरिया एक मॉन्स्टर का घोंसला बन गया तो मेरे कॉमर्स पर बहुत ही नेगेटिव फर्क पड़ने वाला है, और जैसा तुम कह रहे हो यहाँ पे डेंजर उससे बहुत ज्यादा है, और इसका डैमेज भी बहुत ज्यादा होने वाला है। और ये डैमेज सिर्फ मॉन्स्टर के अटैक से ही नहीं होगा, बल्कि बाहर बेरोजगारी और भूखमरी भी साथ में ही फैल जाएगी। तो फ्रैंक कहता है हम सब एडवेंचरर हैं, और चैलेंज लेना और उन्हें हराना ये हमारा काम है, ताकि हम शहर को सुरक्षित रख पाए। क्या मैं सही कह रहा हूँ? और क्रोम को याद आने लगता है जब मॉन्स्टर्स ने उसके परिवार पर हमला किया था और उन्हें मार दिया था, तो वो भी थोड़ा गुस्से में आ जाता है। और इधर गाइडो अपने दोस्तों से कह रहा होता है मुझे फिर भी नहीं लगता कि हमें इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए। तो फ्रैंक गाइडो से कहता है तुम्हें तो पता ही है कि सैली के परिवार वालों को भी एक डंजन डिजास्टर में ही मार दिया गया था, और उसका तो पूरा टाउन ही खत्म हो गया है। तो फिर हम ये चीज और किसी के साथ कैसे होने दे सकते हैं? और हम सैली को देखते हैं जो ये सब सुनकर थोड़ी दुखी सी हो जाती है। और इधर क्रोम भी नीचे झुका हुआ कह रहा होता है इस लड़की की सिचुएशन तो सेम मेरी जैसी है, नहीं इसकी हालत तो मेरे से भी ज्यादा बुरी है, क्योंकि हमारा टाउन तो वापस से बन गया था। तो फ्रैंक कहता है सीधी सी बात है कि रिस्क हमारी जिंदगी का है, इसलिए मैं किसी को भी फोर्स नहीं करूंगा और किसी को कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर दूसरों की लाइफ को सेव करना ही हमारी ड्यूटी है। और तभी गाइडो की नजर पत्थर के पीछे छिपे क्रोम को देख लेती है, और वो जल्दी से अपने हाथ में तीर कमान लेकर तीर छोड़ देता है,
जो सीधा क्रोम कुन के जस्ट सामने से गुजरते हुए दीवार पर जाकर लगता है। तो क्रोम सोचता है मैं इतना ज्यादा छिपा हुआ था फिर भी इन्होंने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और इधर गाइडो अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है मेरी स्किल आई ऑफ आर्टनिंग ने मुझे एक रेस्पॉन्स दिया है, मुझे पता है कि वहां पर कोई छुपा हुआ है। और इधर क्रोम सोच रहा होता है अगर अब मैं यहाँ से भागा तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, इसलिए मुझे एक कोशिश तो करनी ही होगी। और वो अपने चेहरे पर हाथ रखकर ट्रांसफॉर्म होने लगता है। और इधर फ्रैंक कह रहा होता है हम तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ नहीं तो मार दिए जाओगे। और वो उल्टी गिनती गिनने लगता है 3, 2, 1 और फिर अपनी तलवार से मैजिक इमिट करता है। और इधर पत्थर के पीछे क्रोम भी अपनी मास्कुरेड स्किल को एक्टिवेट कर देता है। और हम देखते हैं कि क्रोम अपने इंसान वाली फॉर्म में आकर बाहर आ जाता है और कहता है मैं तो बस एक एडवेंचरर हूँ। तो फ्रैंक उसे देखकर कहता है ओह एक इंसान, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। और गाइडो अपनी तीर कमान संभालते हुए कहता है तुम यहाँ छुप क्यों रहे थे। तो क्रोम जवाब देता है मुझे नहीं पता था कि तुम एक एडवेंचरर हो या फिर कोई डाकू हो। वैसे चाहे तुम डाकू नहीं भी हो पर फिर भी डंजन्स के अंदर किसी दूसरे से अचानक मिलना मुसीबत खड़ी कर देता है। और गाइडो उसे शक की नजर से देखते हुए कहता है सच में ये इंसान कितना वियर्ड है, इसके पास जरूरत से ज्यादा गार्ड हो रहा है। और सबसे खराब बात तो ये है कि ये मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा है। पर क्रोम चुपचाप अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ होता है। और गाइडो सोचता है क्या मुझे इसे शूट कर देना चाहिए। और फ्रैंक सोच रहा होता है मुझे ये कोई साधारण सा एडवेंचरर नहीं लग रहा है, इसमें जरूर कोई ना कोई तो बात है। और क्रोम सोचता है मैं तो सोच रहा था कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म से इन्हें ट्रिक कर दूंगा, पर अब मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा ऐसे करने से सिचुएशन में कोई अच्छा बदलाव आएगा। और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि क्रोम अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है वैसे तो मैंने इंस्टेंटली अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया, पर मुझे लग रहा है कि इन्हें अभी भी मुझ पर बहुत ज्यादा शक हो रहा है, और खासकर इस तीर कमान वाले लड़के को। और फिर फ्रैंक कहता है मैं माफी चाहता हूँ, गाइडो एक अनफ्रेंडली गाय है, मैं चाहूंगा कि तुम उसको इग्नोर करो और उसकी बातों को ज्यादा दिल पर मत लो। और मन में सोचता है ये डंजन के मिडिल लेयर केव में है और फिर भी इसको एक स्क्रैच तक नहीं हुआ है, लगता है इसके पास कोई बहुत ही अच्छी स्किल है जिसकी वजह से ये अभी तक सही सलामत है। अगर मैं इसके गंदे कपड़ों को देखकर जज करूं तो ये कम से कम 1 दिन से तो यहाँ अंदर है। क्या ये अकेला है? पर इसका वेपन कहाँ है और इसका लेवल कितना है? हमने वैसे तो इसे शांत कर दिया है पर ये मुझे अभी भी बहुत सस्पिशियस लग रहा है। वैसे डिस्ट्रस्टफुल होना एक एडवेंचरर की अच्छी क्वालिटी है, पर गाइडो तो ये बहुत ज्यादा दिखाता है। और इधर क्रोम सोच रहा होता है ये बहुत बुरा हो सकता है, अगर इन्होंने मेरी और ज्यादा छानबीन की तो मैं कहीं ना कहीं कुछ तो गलती कर ही दूंगा और ये मुझ पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मेरे लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं पहले इन पर अटैक कर दूं और इन्हें डराकर यहाँ से भाग जाऊं, पर अभी मुझे क्या करना चाहिए। और फ्रैंक भी उसे देखकर यही सोच रहा होता है कि मुझे अब इसके साथ क्या करना चाहिए। पर तभी सैली क्रोम के पास आते हुए कहती है अभी इस वक्त यहाँ डंजन डिजास्टर चल रहा है, क्या तुम अकेले सही हो? और सैली को अचानक अपने इतने पास देखकर क्रोम भी थोड़ा सा हिचक जाता है और झटके से पीछे हट जाता है। तो गाइडो चिल्लाकर कहता है सैली इतनी ज्यादा केयरलेस मत हो सकता है कि ये इंसान एक डाकू हो। तो सैली मुस्कुराते हुए कहती है मुझे पता है कि ये कोई बुरा इंसान नहीं है, क्योंकि मैं एक इंसान को एक बार देखते ही बता सकती हूँ कि वो आदमी अच्छा है या बुरा। तो गाइडो सोचता है ये लड़की सच में पागल है, इसके दिमाग में हमेशा हैप्पी गो लकी चलता रहता है। और इधर सैली क्रोम से पूछ रही होती है क्या तुम यहाँ डंजन में अकेले आए हो, तुम्हारे साथ वाले कॉमरेड्स कहाँ हैं? और क्रोम कहने वाला होता है वो तभी सैली उसे फिर से कहती है अगर तुम्हें कोई मुसीबत है तो तुम हमें बता सकते हो, हमें तुम्हारी मदद करके यहाँ से बाहर निकालने में बहुत खुशी होगी। पर क्रोम वहां से तुरंत ही भाग निकलता है और कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है।
मुझे बस यहाँ से जाना है। और इधर गाइडो अपना तीर शूट करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकते हुए कहता है, नहीं गाइडो, शूट करने की कोई जरूरत नहीं है। और सैली उसे भागते हुए देखकर कहती है, वो तो भाग गया, क्या वो सच में सही है? तो गाइडो सैली से कहता है, तुम्हारे दिमाग में सच में हवा भरी हुई है। हम ऐसे किसी की कैसे मदद कर सकते हैं जो अभी भी सस्पिशियस है? तो सैली अपना मुंह फुलाते हुए कहती है, तुम्हें इतना ज्यादा मीन होने की कोई जरूरत नहीं है। वो थोड़ा सा स्ट्रेंज जरूर लग रहा था, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं था। और अगर हम उसे ऐसे ही अकेला छोड़ देंगे तो वो पक्का ही डिजास्टर में मारा जाएगा। तो फ्रैंक कहता है, वो सच में बहुत ज्यादा सस्पिशियस था। मुझे लगता है कि वो कोई भागा हुआ क्रिमिनल हो सकता है, और हम फिर भी अगर उसका पीछा करते हैं तो इसका परिणाम सिर्फ फाइट ही होगा, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। तो सैली कहती है, पर फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो कोई बुरा इंसान था। तो फ्रैंक कहता है, डंजन्स में दूसरे लोगों के साथ लड़ाई लड़ना सभी के लिए नुकसान पहुंचा सकता है, और हो सकता है कि वो एक क्रिमिनल हो, पर हमें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ से भागा है। क्योंकि गाइडो ने उसे हमारी ओर से बहुत ज्यादा डरा दिया था। ये एक खतरनाक सिचुएशन थी, पर हम में से कोई भी एक भी अटैक नहीं करने वाला था। पर सैली की काइंडनेस ने उसे भागने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज्यादा टेंशन लेने वाला आदमी था। वो तो बस अपने अलग रास्ते पर चुपचाप निकलना चाहता था। किसी के लिए सस्पिशियस होना और अपने दिमाग को शांत रखना एक एडवेंचरर की निशानी है, लेकिन मुझे लगता है कि सैली का लोगों पर विश्वास करना किसी दिन मुसीबत खड़ी कर सकता है। चलो अब उसके बारे में बातें करना बंद करते हैं और उसको भूल जाते हैं। और अब बताओ, हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए या फिर हमें बॉस से लड़ाई करने जाना चाहिए? ये डिसीजन मैं तुम पे छोड़ता हूँ गाइडो, बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो गाइडो सोचने लगता है, मैं सिर्फ तुम्हारे जैसे विचार ही नहीं रखता, बल्कि मैं सैली की सिचुएशन से भी सिंपैथाइज हूँ। ये सही है कि इस वक्त डंजन डिजास्टर को रोकना बहुत ही आसान हो सकता है, और अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि हमें ये करना चाहिए तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मैं हमेशा तुमसे पीछा रहूँगा। और अगर ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन आ गई जहां हमारी मौत निश्चित हो, तो मैं तुम्हें पीछे से गार्ड करूंगा और तुम्हें सेफली बाहर निकालूंगा। ये सुनकर सैली की आंखों में भी चमक आ जाती है और वो कहती है, गाइडो सैन, तुम सच में कितने अच्छे हो। और फ्रैंक उसे पीछे से पकड़ते हुए कहता है, तुम सच में बहुत शानदार इंसान हो, इसीलिए ही तुम मुझे बहुत पसंद आए। तो गाइडो कहता है, मुझे पता है कि मैं तुम्हें क्यों पसंद हूँ, क्योंकि मैं जरूरत पड़ने पर हमेशा तुम्हारी शील्ड बन जाता हूँ। और सैली कहती है, मैं भी इस बात से राजी हूँ, क्योंकि हम गिल्ड के टॉप पार्टी में गिने जाते हैं, तो हम ये छोटा सा काम तो कर ही सकते हैं। चलो फिर हम इसे वैसे ही लेते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, और उन सबको काट डालते हैं। और अपने मन में सोचती है, एक डंजन डिजास्टर, सच में इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, और जब तक मैं यहाँ कुछ कर सकती हूँ तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगी। और वैसी ट्रेजेडी जो मेरे साथ हुई वैसी मैं दोबारा किसी के साथ नहीं होने दूंगी। और फिर हमें क्रोम को दिखाया जाता है, जो भागते भागते थक जाता है और कहता है, मैं बहुत ज्यादा देर से भाग रहा हूँ, अब मुझे बहुत थकान हो गई है। मैं वहां से बहुत ही सस्पिशियस तरीके से भागा था, पर फिर भी वो लोग मेरा पीछा नहीं कर रहे हैं। और उसे उस क्षण की याद आती है जब सैली उसे कह रही होती है, क्या तुम यहाँ अकेले हो? तुम्हें कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। और क्रोम सोचता है, बहुत समय हो गया किसी ने मुझसे इस तरह काइंडली बात नहीं की थी। मुझे वैसे ही लगभग एक हफ्ता हो गया है जब मैं एक अनडेड में बदला था, और यहाँ तक कि मेरे खुद के पार्टी मेंबर भी मुझसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। पर सैली सच में बहुत अच्छी है। और सोचता है, वो लोग बॉस को चैलेंज करने के बारे में बात कर रहे थे, क्या वो लोग सच में ये करने की ट्राई करने वाले हैं? वो देखने में तो मुझे बहुत ही हाई रैंकिंग पार्टी लग रही थी, लेकिन पर मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो डंजन के बॉस को हरा सकते हैं। कहीं वो किसी मुसीबत में न पड़ जाए। और फिर अपने सर को पकड़ते हुए कहता है, नहीं, इस चीज का कोई फायदा नहीं है।
मुझे उनके बारे में और नहीं सोचना चाहिए। और अगर मैंने उसकी ज्यादा चिंता की तो हो सकता है कि हम आपस में दोबारा मिल जाएं और फिर शायद हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। इससे मेरी जान को भी खतरा हो सकता है। वो इस फाइट में इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है। मैं उनके रास्तों में नहीं आना चाहता। और वैसे भी वो मुझ पर बहुत ज्यादा शक करते हैं। और सबसे ज्यादा बुरी बात तो ये है कि मैं अपनी ह्यूमन फॉर्म में अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज भी नहीं कर सकता। और जब तक मैं अपनी ट्रू फॉर्म रिवील नहीं करता तब तक मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। और उसे याद आता है जब फ्रैंक कह रहा होता है, हम एडवेंचरर हैं और हमारे लिए नए नए चैलेंजेस लेना तो आम बात है। हमें तो हमेशा सिटी को प्रोटेक्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। यही एक एडवेंचरर का असली काम होता है। और क्रोम बार बार यही सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे उनके पास जाना चाहिए या फिर यहीं पर छिपे रहना चाहिए और अपने लेवल अप पर ध्यान देना चाहिए। और फिर हमें गाइडों को दिखाया जाता है जो अपनी तीर कमान को लिए कह रहा होता है, ये मानव प्रेशर तो बहुत ज्यादा है, क्या सच में ये ही डंजन बॉस है। और फ्रैंक कह रहा होता है, अपने गार्ड को कोई डाउन नहीं करेगा, एक क्षण के लिए भी नहीं। आज हम इतने ज्यादा स्ट्रोंगर मॉन्स्टर से लड़ाई करने जा रहे हैं जितना स्ट्रोंग आज तक हमें कभी नहीं मिला है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने एक बहुत बड़ा गारगोयल जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर हाथ में तलवार लिए खड़ा होता है। और फिर हमें उसकी स्टेटस विंडो दिखाई जाती है। वो एक डंजन बॉस होता है और वो गारगोयल किंग होता है जो कि लेवल 30 पे होता है। और उसकी हेल्थ और माना पॉइंट भी काफी हाई होते हैं। वो एक सी रैंक मॉन्स्टर होता है। और तभी गारगोयल किंग अपनी आंख खोलता है और वो गुस्से से दहाड़ता है जिससे पूरा का पूरा डंजन कांप जाता है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।